मृत्यु का साथी। एक छोटे से गांव में एक दिन बहुत तड़के कुछ भयानक हुआ। गांव घने जंगल के बीच में स्थित था, जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती थी। वहां के लोगों का जीवन सरल था, लेकिन वह दिन कुछ अलग था। गांव के एक कोने में एक परित्यक्त कुटीर के अंदर एक आदमी मरा हुआ मिला। उस व्यक्ति का नाम राजीव था। राजीव गांव का सबसे धनी व्यक्ति था, लेकिन उसकी दौलत और ताकत उसे सुकून नहीं दे पाई थी। एक समय गांव का एक गुप्त प्राचीन श्राप उसका पीछा करने लगा था। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में राजीव की कुटीर के चारों ओर कुछ अजीब साए दिखाई देते थे। एक दिन राजीव की कुटीर का दरवाजा खुला हुआ मिला। कोई हिम्मत करके अंदर नहीं जा पाया, क्योंकि वे जानते थे कि कुटीर के अंदर कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। अंत में गांव के मुखिया और कुछ साहसी लोगों ने कुटीर के अंदर प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि राजीव का मृत शरीर फर्श पर पड़ा था और उसके चारों ओर कुछ मरे हुए पशु पक्षी बिखरे हुए थे। पशु पक्षियों में एक काली बिल्ली, कुछ लोमड़ियां और एक अज्ञात पक्षी था। राजीव की हालत इतनी भयानक थी कि उसके मुंह का कुछ हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे खा गया हो। उसकी आंखें अंधेरे में ढकी हुई थी और मुंह के कोने से काला खून टपक रहा था। फर्श पर बिखरे हुए पशु पक्षी भी बहुत अजीब तरीके से मरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसने उनके दिल को रोक दिया हो। कुछ दिनों के भीतर गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। राजीव की मृत्यु के बाद रात में गांव में एक अजीब आवाज सुनाई देती थी। ये किसी इंसान के रोने की आवाज जैसी थी जो कुटीर की ओर से आ रही थी। एक रात गांव की एक वृद्ध महिला ने वह आवाज सुनकर बाहर निकली। उसने देखा कि राजीव का मृत शरीर अपनी कब्र से उठ रहा था और उसके पीछे पीछे वे पशु पक्षी भी जीवित हो उठे थे। वृद्ध महिला डर के मारे चिल्ला उठी, लेकिन उसकी चीख गांव में और कोई नहीं सुन पाया। सुबह में गांव के लोगों ने वृद्धा महिला को मृत अवस्था में उसके घर के सामने पड़ा हुआ देखा। उसकी आंखें भयानक तरीके से फैली हुई थी और मुंह के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। इसके बाद से हर रात गांव में कोई न कोई घटना होती रहती थी। कुत्ते रात में अजीब तरीके से भौंकते थे, गाय बैल भी अशांत हो जाते थे। लेकिन सबसे भयानक घटना एक रात हुई जब गांव की एक किशोरी लड़की का शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला। उसकी हालत भी राजीव जैसी ही थी। मुंह का कुछ हिस्सा कटा हुआ था और आंखें अंधेरे में ढकी हुई थी। गांव के लोग समझ गए कि इन भयानक घटनाओं के पीछे कोई अशुभ शक्ति काम कर रही है। वे गांव के पुराने मंदिर के पुजारी से मदद मांगने गए। पुजारी ने उन्हें बताया कि राजीव ने एक समय एक प्राचीन शक्ति को जगा दिया था जो अब पूरे गांव को नष्ट करना चाहती है। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें एक निश्चित धार्मिक अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने फैसला किया कि पूर्णिमा की रात को वह अनुष्ठान करेंगे। सभी मिलकर मंदिर में इकट्ठा हुए और अनुष्ठान शुरू किया। पुजारी मंत्र उच्चारण कर रहा था और उसी समय गांव में एक अजीब कंपन शुरू हो गया। अचानक आकाश में बिजली चमकी और एक भयानक आवाज सुनाई दी। मृत राजीव और वे पशु पक्षी एक साथ गांव के मंदिर की ओर दौड़े। पुजारी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन राजीव का मृत शरीर पुजारी पर झपट पड़ा। पुजारी की चीख गांववासियों के दिलों में डर पैदा कर रही थी, लेकिन उन्हें भागने का कोई मौका नहीं मिला। राजीव का वह मृत शरीर किसी शक्तिशाली जादू से चल रहा था। उसके हाथ में एक भयानक शक्ति थी जिसने मंदिर के सभी दीपक बुझा दिए। गांव में जैसे घना काला अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में सिर्फ मृत्यु की छाया घूम रही थी। इस घटना के बाद से वह गांव सुनसान हो गया। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के चारों ओर घना जंगल और भी घना होता गया और वह परित्यक्त कुटीर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। राजीव की आत्मा और वे श्रापित पशु पक्षी अब भी उस कुटीर के अंदर कैद थे, नए शिकार की प्रतीक्षा में। अंत। Note: This translation attempts to capture the eerie and suspenseful atmosphere of the original story. The use of vivid imagery and descriptive language aims to create a similar impact on the Hindi reader. Would you like me to translate any other parts of the story?